एक लड़की नदी के किनारे रेत से खेल रही थी जब उसने गलती से एक छोड़ी हुई बुद्ध प्रतिमा खोद निकाली। दयालु स्वभाव के कारण वह उसे पास के मंदिर ले गई, लेकिन उसी पल से उसमें अचानक यह शक्ति आ गई कि वह जो भी बोले वह सच हो जाता। अंकुरित हो एक मुरझाया हुआ पेड़ उसकी बात सुनते ही तुरंत हरे भरे नए पत्तों से भर गया। फिर उसने बस एक शब्द कहा और देखते ही देखते उसके हाथ में रखा साधारण पत्थर चमकदार सोने में बदल गया। हालांकि उसने उस अनपेक्षित सौभाग्य का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया, लेकिन हर बार जब भी उसने इस डरावनी शक्ति का इस्तेमाल किया उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती थी और उसका अपने परिवार से रिश्ता भी दूर होता गया। एक ताओवादी गुरु ने लड़की की असाधारण किस्मत को तुरंत पहचान लिया, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि इतना भारी कर्म वहन नहीं कर सकती थी। मजबूरी में गुरु ने अस्थायी रूप से उसकी आवाज को सील कर दिया और उसे बताया कि यह सील केवल उसकी 18वीं वर्षगांठ पर ही टूट सकती है। उस दिन के बाद से लड़की गूंगी हो गई। घर में उसके साथ केवल तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे हर तरह से सताती थी। फिर उसके पिता का निधन हो गया और सबने उसी को दोषी ठहराया। उसे मनहूस कहा जिसने अपनी माँ को मारा और अब अपने पिता को भी। पिता के मरने के बाद सौतेली माँ और भी ज्यादा बेरहम हो गई। उसके 18 के होते ही सौतेली माँ ने आखिरी फायदा उठाने के लिए उसकी शादी जोऊ परिवार के अपाहिज से कर दी। लोग कहते थे कि उस आदमी ने 3 पत्नियां मार दी हैं, पर लड़की बेफिक्र थी। उसके लिए यह घर पहले से ही नर्क था। शादी करके बाहर जाना शायद उसे जीने का एक मौका दे सकता था। शादी का दिन जल्दी ही आ गया। सौतेली माँ को डर था कि वह बीच रास्ते में भाग न जाए। अगर तू रास्ते में भागने की कोशिश करेगी तो मैं तेरे बाप की कब्र खोदकर उसकी लाश कुत्तों को खिला दूंगी। ये कहकर उसने लड़की को जोर से धक्का दिया। दुष्ट सौतेली बहन ने भी दिखावे के लिए अनिच्छा जताई। पास आई, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी, ऐसे आदमी से शादी कर रही है जो अपनी पत्नियों को मार देता है, शायद ये आज रात भी जिंदा न बचे। इसलिए उसने जबरदस्ती लड़की के हाथ में खाने का एक थैला पकड़ा दिया। लड़की ने यह सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह मुड़ी और शांतिपूर्वक पालकी में बैठ गई। जब उसने खाने का थैला खोलकर देखा तो उसमें सड़ा हुआ फफूंदी लगा मांस था। वह नाराज होने के बजाय सच में राहत महसूस कर रही थी और उसने वह बदबूदार मांस का थैला लापरवाही से खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने लोगों से सुना था कि आज बीमारियां दूर फेंकने का दिन है। 3 फूल फेंको, एक बीमारी दूर करने के लिए, एक विपत्ति दूर करने के लिए और एक चिंता दूर करने के लिए। कुछ ही देर बाद पालकी झऊ परिवार के दरवाजे पर रुक गई। हालांकि झऊ साहब अपने पैरों की वजह से बाहर आकर उसका स्वागत नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने अपने चचेरे भाई को पुरुषों के कपड़े पहनाकर दूल्हे की जगह खड़ा किया और रस्म पूरी करवाई। उस थोड़ी सी औपचारिकता ने लड़की को कुछ गरिमा जरूर दी। सारी शादी की रस्में पूरी होने के बाद लड़की को दुल्हन के कमरे की ओर ले जाया गया। रास्ते में उसने देखा कि साइड हॉल में एक ताबूत रखा हुआ है। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि यह ताबूत उसी के लिए तैयार किया गया है और अचानक डर के मारे उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। वह घबराई हुई दुल्हन के कमरे में दाखिल हुई। जब घूंघट उठाया गया और उसने सामने खड़े आदमी को देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि दूल्हा कोई डरावना सा आदमी होगा, लेकिन दूल्हा तो बेहद हैंडसम निकला। वह अभी अपने सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उस आदमी ने उसके हाथ में एक भारी कपड़े की पोटली थमा दी। कहा कि इसमें कुछ चांदी है, इसे ले लो और कोई रास्ता निकाल कर यहाँ से चली जाओ। उसने यह भी कबूल किया कि यह शादी बड़ों के दबाव में हुई है और वह अपनी हालत में उसे रोकना नहीं चाहता। उसने यह भी कहा कि बाहर रखा ताबूत जानबूझकर दिखावे के लिए रखा गया है। कल सुबह मैं घोषणा कर दूंगा कि नई दुल्हन अचानक मर गई, कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। यह सुनकर लड़की को आखिरकार सब समझ में आ गया। तो उसके